हूं अंकित अवस्थी, आप हैं मेरे साथ में एक ऐसी खबर पर चर्चा करने के लिए जो कि इस समय पाकिस्तान के लिए काफी एक प्रकार से समझिए कि रीजनल स्टेबिलिटी के लिए भी उसके लिए अच्छी खबर नहीं है। पॉइंट यह है कि हाल ही में पाकिस्तान एक नेवी एक्सरसाइज करने जा रहा है, नाम है उसका एक्सरसाइज अमन, और उसको वो कहता भी है कि ये एक्सरसाइज पीस के लिए है। ठीक है, पीस फॉर वर्ल्ड के नाम से उसने यह एक्सरसाइज आयोजित की है। अमन का मतलब भी शांति होता है। युद्ध अभ्यास चूंकि नेवी का है तो स्वाभाविक है कि समुद्र में होगा। पाकिस्तान से लगने वाला जो समुद्र है दैट इज अरेबियन सी। अरेबियन सी में जो उसका सबसे व्यस्ततम पोर्ट है दैट इज कराची पोर्ट। अरब सी के अंदर उसके द्वारा नेवी के सहयोग से दुनिया भर के नेवीज को ला करके युद्ध अभ्यास करा जा रहा है। युद्ध अभ्यास क्यों कर रहा है? पीस के लिए। क्यों चाहिए उसे पीस? अगर पाकिस्तान का मैप आपको थोड़ा बहुत भी ध्यान है तो आप देखते ही समझ जाएंगे कि पाकिस्तान के दक्षिणी हिस्से में जो अरेबियन सी है उसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, जिसके 3 पर्पस हैं। नंबर 1, पाकिस्तान को जितनी भी रसद आपूर्ति होती है, यानी कि जो ट्रेड है पाकिस्तान का, वो अरेबियन सी के थ्रू होता है, इंडस जहां से जाके गिरती है। नंबर 1। नंबर दूसरा जो यहां पर निकल कर आता है वो ये है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो बना है वो भी ग्वादार पोर्ट से लेकर के चीन तक जा रहा है, वो भी अरेबियन सी से होकर है। और नंबर तीसरा, दुनिया भर के लिए जो मैक्सिमम ऑयल सप्लाई होता है दैट इज फ्रॉम गल्फ नेशंस। तो वो जो गल्फ कंट्रीज से, खाड़ी में से होकर के तेल निकल कर आता है, वो पाकिस्तान के सामने से ही ट्रेवल हो रहा है। तो पाकिस्तान का कहना यह है कि सारी दुनिया के देश यहां एकत्रित हों और हम यहां पर एक्सरसाइज करेंगे। उसके जो उद्देश्य हैं वो केवल पाकिस्तान के हित में नहीं है, वो सबके हित में है। सबके हित में यूं है क्योंकि अगर वहां पर हम अभ्यास करेंगे तो उस जगह से जो ऑयल का ट्रांसपोर्टेशन है वो निर्बाध रूप से हो सकेगा। ठीक है साहब, ये बात बोल करके उसने 110 देशों को इनविटेशन भेजा। वर्ष 2007 से इसी बात को बोलकर वो नेवी का युद्ध अभ्यास कर रहा है। 110 देशों को भेजे गए इस इनविटेशन में से 103 देशों ने इसके इनविटेशन को अस्वीकार कर दिया। कैसे अस्वीकार कर दिया? असल में पाकिस्तान चाहता था कि यहां पर अरेबियन सी में 110 के 110 देश अपने नेवल शिप भेज करके यहां युद्ध अभ्यास करवाएं, लेकिन 103 देशों ने अपने नेवल शिप भेजने से इनकार कर दिया और केवल यह कहकर भेज दिया कि आपको नेवी के शिप तो नहीं देंगे हम, लेकिन शिप के स्थान में लेकिन शिप के स्थान पर अगर किसी ने अपनी तरफ से बोल दिया कि हम अपना रिप्रेजेंटेटिव भेज देंगे ताकि तुम्हें यह लगे कि हां हम लोग प्रेजेंट हुए थे। पाकिस्तान खुद से कंफ्यूज हो गया कि 110 लोगों को इनविटेशन भेजा, 103 ने कह दिया हम अपना जहाज नहीं भेजेंगे। तो ऐसी स्थिति में बाकी जो लोग हैं जिन्होंने कुछ ना कुछ भेजने की बात की है वो क्या भेजेंगे फिर? तो यहां पाकिस्तान कंफ्यूज हो गया कि अल्टीमेटली कितने लोग आ रहे हैं। इसको आसान भाषा में यूं समझो, कई बार अपने घर में कुछ फंक्शंस होते हैं, फंक्शंस शादी के, कुआ पूजन के, जमीन के पूजन के, किसी ना किसी प्रकार के, गेट टुगेदर, जन्मदिन। कई बार कार्ड छपाए जाते हैं। कार्ड छापने के बाद आप बहुत से लोगों को कार्ड बांट देते हैं। कार्ड बांटने के बाद में आप स्वीकार करते हैं कि जिस दिन फंक्शन आयोजित होगा, पाकिस्तान में फंक्शन 10 तारीख से लेकर 14 तारीख तक चलने वाला है, उस फंक्शन में हमने जितने कार्ड बांट दिए वो सब आ जाएंगे। पाकिस्तान के साथ धोखा हो गया, जितनों को कार्ड बांटा उतने ही अनाउंस कर दिए कि साहब ये सब लोग आ रहे हैं। वास्तविकता में इतने लोग नहीं आ रहे। कितने लोग आ रहे हैं फिर? नंबर भी बड़ा डाइसी है। पाकिस्तान खुद अपनी ब्रीफिंग में कह रहा है कि 45 लोग आ रहे हैं, यानी 110 के इनविटेशन पर 45 आ रहे हैं। वो 45 भी कैसे आ रहे हैं उसको लेकर वहां का मीडिया भी कंफ्यूज है। कुछ लोग 46 लिख रहे हैं, कुछ लोग 45 लिख रहे हैं, और कुछ लोग ये मान रहे हैं कि किसी ने अपना फॉर्मल इनविटेशन स्वीकार करने के बाद कहा कि रिप्रेजेंटेटिव आ जाएगा, 7 देश हैं जो अपने जहाज भेज रहे हैं। तो आप इस स्थिति में समझ सकते हैं कि यहां पर जो होने जा रहा है वो एक जग हसाई है। और जग हसाई इसलिए है क्योंकि इसके आर्थिक हालात ऑलरेडी सबको पता है कि बहुत बुरे हैं। आर्थिक हालात बुरे हैं, इसका प्रमाण आप लोगों ने कई तरह से देख लिया। यहां भोजन का क्राइसिस चल रहा है, भोजन को लेकर लूट चल रही है, पानी की समस्या है, तेल की समस्या है, जगह जगह पर लोग अटके हुए हैं। खबरों में आप देख सकते हैं, इसका नाम अमन 23 है, जिसकी शुरुआत के लिए यहां पर खबर छपी हुई है 10 तारीख से, यानी कि आज से। फरवरी 9 की यह खबर आप देख रहे हैं पाकिस्तान के अखबार द डॉन की, जिसके अंदर यह बात लिखी गई है। अच्छा साहब, इस खबर के अंदर इन्होंने बताया कि हम 10 से लेकर 14 तारीख तक एक्सरसाइज करेंगे, जिसका उद्देश्य मैंने आपको बोलकर सुना दिया, वो यहां पर लिखा हुआ है। ये इनके द्वारा किया गया अनाउंसमेंट था।
इस्लामाबाद पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा कहा गया कि 10 से लेकर 14 फरवरी तक हम एक्सरसाइज करेंगे। अब इस एक्सरसाइज का इन्होंने बकायदा वीडियो साझा किया है। ये जो फ्लैग्स हैं ये अलग अलग नेशंस के भी हैं, इनके भी जो सेनाएं हैं उनके भी अलग अलग कोर के भी फ्लैग यहां पर लगे हुए हैं। इन एक्सरसाइजेस के अंदर इनका मानना है कि जब हमने ये शुरू की थी तब से ये हर 2 साल में आयोजित की जा रही है, और जब आयोजित की जाती है तो दुनिया भर के देशों को इनवाइट किया जाता है। पाकिस्तान मानता है कि ये उसकी सबसे बड़ी नेवल एक्सरसाइज है, यानी कि नेवी जो है वो सबसे बड़े लेवल पर ऐसे ही एक्सरसाइज करती है। देखते हैं। पाकिस्तान नेवी has been hosting multinational navy exercise Aman biannually since 2007. नेवी की एक्सरसाइज है तो स्वाभाविक है कि जहाज और सबमरीन इनकी ही जरूरत है। जहाज और सबमरीन केवल 7 देश भेज रहे हैं, जिनमें सबसे बड़ा हित जिसका छिपा है वो है चीन। चीन का क्यों छिपा है? क्योंकि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यहीं से होकर निकलता है। देखो एक बार अगर आप नोटिस करें तो जब शुरू हुआ था उस साल 2007 के अंदर 28 देशों ने पार्टिसिपेट किया था। 2009 के अंदर 24 देशों ने पार्टिसिपेट किया, यानी कि उसी साल पार्टिसिपेशन कम हो गया था। ठीक है, इसके साथ साथ चूंकि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में सबसे ज्यादा जो हित हैं वो पाकिस्तान के नहीं अपितु चीन के हैं, क्योंकि चीन सीपैक चाहता है, तो सबसे ज्यादा पार्टिसिपेशन भी चीन ही करेगा। यहाँ पे चीन ज्यादा यहाँ पर अपना प्रभुत्व ना जमा ले तो काउंटर करने के लिए अमेरिका आएगा। अमेरिका आएगा तो अमेरिका अपने साथ कुछ अपने जानने वालों को लाएगा। उनमें अमेरिका अपना एक जहाज यहां भेज रहा है, साथ में जापान की तरफ से भी जहाज बुलवाया गया है। 2011 में 28 देश आए बताए, 13 में 29 देश आए बताए, 17 में 35 देश, 19 में 40 देश, 45 देश। More than 45 navies are arriving in पाकिस्तान। ठीक है, अब यहां पर आ जाइए, खबर यह है असली। पाकिस्तान नेवी इनवाइट 110 देश एक्सरसाइज अमन, ओनली 7 बॉदर टू सेंड शिप। केवल 7 ने ही जहाज भेजने का कष्ट उठाया है। देख लीजिए साहब, एक्सरसाइज अमन नो से 1 of 3 out of 110। एक्सरसाइज अमन नो से 1 of 3 of 110 nations इन्वाइटेड बाय पाकिस्तान नेवी फॉर वार गेम्स। क्लियर? तो ये जो लोग आ रहे हैं ये कौन है? अपने डेलीगेट्स भेज दिए। नेवी की एक्सरसाइज में डेलीगेट करेगा क्या, ये आप खुद देख सकते हैं। यहां की एक्सरसाइज की तस्वीरें जारी की गई। एक्सरसाइज अमन, जिसको कि ये बहुत बड़ा इवेंट मानते हैं, 5 डे का एक इवेंट है। इसमें अब आ कौन कौन रहा है? यूएस आ रहा है, क्यों? क्योंकि उसको चाइना को काउंटर करना है। श्रीलंका आ रहा है। श्रीलंका क्यों आ रहा है? क्योंकि श्रीलंका यह मानता है कि चीन से हम खिलाफत नहीं कर सकते। इंडोनेशिया, मलेशिया, मलेशिया तो इसका बहुत अच्छा मित्र है ही, इटली और जापान। अब देखो, जापान का यहां अमेरिका के साथ आना बनता है, स्थिति बचती है मलेशिया की, तो मलेशिया का पाकिस्तान प्रेम सबको पता है। श्रीलंका चीन के दबाव में भी है और श्रीलंका में पाकिस्तान का इंटरफेयर भी काफी होता है, तो श्रीलंका का भेजना यहां समझ में आता है। ये लोग अपने नेवल शिप यहां पर भेज रहे हैं। आप यहां पर देख सकते हैं ग्लोबल टाइम्स के अंदर यह खबर छपी है। क्या खबर छपी है? चाइना पाकिस्तान जॉइंट ड्रिल स्ट्रेंथन टाइज एनहांस इंटर ऑपरेटिबिलिटी बिटवीन दी 2 नेवीज। इस तरह से ये अपने द्वारा एक्सपेक्ट भी करते हैं कि हम यहां पर काम करने जाएंगे। दुनिया में किसी भी देश ने अपने ट्विटर हैंडल पर यह नहीं डाला कि हम क्या करने जा रहे हैं। अब देखिए, इस अरेबियन सी के अंदर यह एक्सरसाइज प्रस्तावित है, जो आपको दिख रहा है ये वाला, और उम्मीद की जाती है कि गल्फ ऑफ ओमान से, ये वाला जो गल्फ नेशन है, यहां से आने वाला जो तेल है वो यहां पर सुरक्षित महसूस हो जाएगा, इसलिए यह कार्यक्रम किया जा रहा है। ठीक है, अब मैं आपको इनके सच्चाई का साक्षात्कार कराता हूं। अमन 2007 में इन्होंने नंबर दिखाया था 28 देशों का, कि आपको ने वीडियो देखा था ना, वो पाकिस्तान नेवी का वीडियो था, उसमें उन्होंने 28 का नंबर कोट किया था। वास्तविकता में उस दिन 14 ही देशों ने अपने जहाज भेजे थे। इनके वीडियो में कितने दिखाए गए थे? 28। 2009 के अंदर इन्होंने वीडियो में 24 देश दिखाए हैं, 14 देशों ने ही अपने वारशिप भेजे थे। अमन 2011 में 28 देश दिखाए थे, 11 ही देशों ने अपने जहाज भेजे थे। 29 देशों ने अपने, इन्होंने वीडियो में दिखाया 29 देश, रियलिटी ये थी 12 ही देशों ने अपने जहाज भेजे, नंबर घट रहा है। अमन 2017 इन्विटेशन 33 को भेजा गया, 12 ही देशों ने अपने जहाज भेजे। अमन 2019 46 देशों को इन्विटेशन, 11 ही देशों ने अपने जहाज भेजे।
आज स्थिति क्या है, 7 देश ही अपने जहाज भेज रहे हैं। ये क्या बोल रहे हैं कि 45 प्लस तो इनवाइट करने वाले मेंबर्स में से प्रेजेंट हो रहे हैं। वो प्रेजेंट नहीं, अपने डेलीगेट्स भेज रहे हैं। नेवी जमीन पर लड़ाई नहीं लड़ रही है, नेवी पानी में लड़ती है और बिना जहाज और सबमरीन के वो कुछ नहीं करती है। ठीक है, खैर इनके द्वारा ये काम किया जा रहा है। इनके नंबर्स में भी बड़ी एम्बिग्विटी है। अब सवाल बनता है कि टर्की की नेवी आएगी या नहीं आएगी। अब यहां पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया हुआ है। अभी कल ही हमने एक सेशन किया था टर्की के ऊपर, लोगों ने उसे रिपोर्ट करके उस सेशन को प्राइवेट करवा दिया, मतलब उसमें रेस्ट्रिक्शंस डलवा दिए। काफी ज्यादा पाकिस्तान के लोग बुरा मान गए हमसे। हुआ ये कि टर्की जो है ना, वो पाकिस्तान के साथ में इन दिनों जो मजाक बन रहा है काफी पाकिस्तान का इस विषय पर कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री वहां जाना चाह रहे थे, लेकिन वहां पर टर्की ने उन्हें आने से इनकार कर दिया। कोई बात नहीं, उनका इनकार हुआ। अब उम्मीद यह की जा रही है कि भाई टर्की की नेवी थोड़ी अर्थक्वेक के कारण अपने यहां पर व्यस्त होगी। टर्की की नेवी तो अपना काम कर रही होगी, तो टर्की की नेवी का क्या हाल है, क्या वो आएगी? आंसर है नहीं। यहां पर आप देख सकते हैं टर्की की नेवी का यहां पर कोई भी इंटरफेरेंस नहीं दिखाई दे रहा है, यानी टर्की नेवी अपने द्वारा इस जगह पर नहीं आ रही है। ठीक है, तो ये एक प्रकार से टर्की इनके काम में प्रेजेंट नहीं हो रहा है। खैर, आपदा का अवसर है, इमरजेंसी है, इमरजेंसी में हो सकता है टर्की ने सारी इंटरनेशनल एक्टिविटीज पोस्टपोन कर दी हो, इसी कारण ऐसा ना हो पा रहा हो। लेकिन विकिपीडिया, जिसने हाल ही में पाकिस्तान के अंदर 2 दिन का बैन झेला है, उसके द्वारा दी गई जानकारी में जब हमने नेट पर तलाशा कि पाकिस्तान की बेस्ट मल्टीनेटरल एक्सरसाइजेस कौन सी हैं, तो उसमें कहीं भी एक्सरसाइज अमन का नाम ही नहीं है। ये तो विकिपीडिया फिर से इनके साथ बदतमीजी कर दिया है। आप यहां पर देख सकते हैं, इसमें कहीं पर भी अमन का नाम ही नहीं है। और विकिपीडिया पर जो उपस्थित हैं उनमें मावी, बेलिना, सी गार्जियन, इस तरह के नाम तो हैं, लेकिन पाकिस्तान की इसका अमन का नाम नहीं है। क्यों इस तरह की हरकतें हो रही हैं? क्योंकि सबको पता है कि पाकिस्तान की हालत 12 महीने में $22 बिलियन चुकाने की है। अगर इतना धन इन्हें चुकाना है, चुकाने में बराबरी इंडिया की करनी है कि इंडिया जैसी नेवी के साथ काम करें, नेवी को टक्कर देने के लिए काम करें, तो वो तो ना नंबर से सेट बैठता है, ना ही वो इकोनॉमिक स्थिति से सेट बैठता है। पाकिस्तान की आर्थिक हालात पर ज्यादा चर्चा करने का मन तो नहीं है, लेकिन फिगर बताते हैं कि इन्होंने अपने डिफेंस पर बजट बढ़ाया है। डिफेंस पर बजट उस स्थिति में बढ़ाया है जब सबकी तनख्वाहें कट रही हैं, तो आईएमएफ ने इस बात पर बहुत ऐतराज जताया है कि आप डिफेंस पर बजट क्यों बढ़ा रहे हैं जब आपके पास पैसा नहीं है। पाकिस्तान की वर्तमान अगर फिगर मैं आपको दिखाऊं कल की 9 फरवरी की, तो पाकिस्तान के पेट्रोल पंप्स जो हैं वो इसलिए बंद हो गए क्योंकि यहां पर सीवियर जो पेट्रोल का शॉर्टेज है या फ्यूल का शॉर्टेज हो गया है। हालांकि इनके मंत्री बोलते हैं हमारे पास अभी 20 दिन का तेल है, चिंता मत करो। 20 दिन के तेल की सूचना के बावजूद भी यहां पर पेट्रोल पंप्स पर लंबी कतारें इसलिए हैं क्योंकि तेल खत्म हो गया है। इसके साथ साथ यहां पर यह खबर भी निकल कर आती है कि पाकिस्तान अपने इस समय का सबसे वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस देख रहा है। पाकिस्तान और आईएमएफ जो हैं वो एक दूसरे को बेल आउट पैकेज के लिए कॉल कर रहे हैं। 10 तारीख तक के लिए आईएमएफ की टीम पाकिस्तान में है। रात तक की सूचना यह थी कि आईएमएफ शायद उन्हें लोन नहीं देगा। अभी 4 घंटे पहले तक की जो एकदम करेक्ट न्यूज है उसमें यही है कि आईएमएफ ने इन्हें लोन नहीं दिया है, लेकिन जब तक उसकी ऑफिशियल घोषणा ना हो जाए हम आपको नहीं बताएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो अपने साथियों के साथ जरूर साझा करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मेरा रेफरल कोड है अंकित10, जिसका यूज करके आप पा सकते हैं 10% डिस्काउंट ऑन ऑल टाइप ऑफ सब्सक्रिप्शंस ऑन अनअकैडमी। ठीक है, फिलहाल के लिए मैं आपको ये जानकारी दिला दूं कि अनअकैडमी पर यदि आप चाहते हैं एसएससी कैटेगरी के अंदर बेहतरीन कोर्स प्राप्त करना, तो मेरा रेफरल कोड अंकित10 यूज करके 24 महीने का सब्सक्रिप्शन आप 6,479 रुपए में तो प्राप्त कर ही सकते हैं 20% ऑफ के साथ में आपको 6 महीने का एक्सटेंशन भी उपलब्ध कराया जा रहा है। तो यूज माई कोड एंड अवेल दिस ऑफर इमीडिएटली। थैंक यू सो मच।